शांति शांति शांति। कल सुंदर कथा का भाव आप सभी ने श्रवण किया। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान प्रकट हुए और उनकी माधुर्यमय लीला की कथा आज है। कल हम लोग ऐसे कक्ष में भी बात कर रहे थे, सभी भैया लोग आए थे और मेरे पास कथा के बाद रोज रात में थोड़ी देर बैठा करते हैं। तो नंदोत्सव की चर्चा चल रही थी कि महाराज जी बहुत सुख मिला, सबको आनंद आया, पूरे क्षेत्र में कथा का प्रभाव है। मुझे भी अच्छा लगा और लगना भी चाहिए। अगर अपन किसी सफल कार्य के लिए निकले और उसकी सफलता के परमाणु अपन को प्राप्त होने लगे तो यह समझना चाहिए कि वह दिव्य गुण कहीं से नहीं, भगवान की ओर से ही आ रहा है। और भलाई कल अपन एक सामूहिक नंद उत्सव मना रहे थे। भगवान का कथा के अनुसार बधाई गा के एक सामूहिक सा मना रहे थे। कितना आनंद अपन को आ रहा था कि नहीं आया? सोचने वाली बात है कि जिस समय, ध्यान दीजिए कथा, जिस समय गोकुल में ऐसी बधाई बाजी होगी, ऐसा आनंद हुआ होगा, तब वहां कैसा लगा होगा, तब वहां कितना आनंद आया होगा। और उस आनंद को लेने न जाने कितने कितने संत वृंद नहीं आए होंगे, वेश बदल बदल के बधाइयां गव रही थी। भगवान शंकर को भी कैलाश पर्वत छोड़ के आना पड़ा था भगवान के उस अनुपम माधुर्य रूप को देखने के लिए। और जब शंकर भगवान आए ना, कैलाश पर्वत से जोगी का वेश बनाया, कमंडल दंड कमंडल लिए हुए, चमीटा बजाते हुए, हर हर महादेव। अब तो भगवान को भी, शंकर भगवान को भी आना पड़ा। और भगवान के उस दिव्य छटा के दर्शन के लिए बंधुओं, ये भगवान की महती कृपा है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है।
देवता ऋषि गण सब रूप बना बना के भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे। आप सोच रहे हो कि आप ही अकेले कथा सुन रहे हो? नहीं बंधुओं, आप अकेले कथा नहीं सुन रहे हो। आपके साथ ना जाने इन वृक्षों में विराजमान न जाने कितने पशु पक्षी आसपास में छोटे बड़े अपनी उद्धार के लिए कथा सुन रहे हैं। और जैसे कल हमने नंद उत्सव मनाया, अब देने को बधाई कुछ तो था नहीं आपको, हमने तो चॉकलेट ही लुटाई। ऐसे वो चॉकलेट आप 1 रुपए की बाहर से खरीद के खा सकते हो, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। ऐसे वैसे तो आप लोग वैसे नहीं, कभी दुकान जाने का काम ही नहीं पड़ता, ना ही चॉकलेट लेके खाती होगी माताएं, भाई बंधु कोई नहीं खाता होगा। वो तो बच्चों ही का एक वो है कि वो मचले में तो फिर एक आध देना पड़ जाए, क्या उनको मनाना हो, रोते हुए को देना हो तो देना पड़ता है। लेकिन यहां ही नहीं, वर्ला में ही नहीं, मैंने और भी अन्य जगह कथा की है। एक से एक बड़े बड़े सेठ सिटानी भी क्यों ना हो, उनको 1 रुपए की चॉकलेट के लिए आंचल फैलाते हुए देखा है। इतना आनंद कहीं और नहीं आएगा, सिर्फ भगवान के नंद उत्सव में आएगा। धक्का भी लग रहे थे, ये भी लग रहे थे। तो भगवान की कृपा, इसको भी चॉकलेट दो रे। तो भगवान की, हाँ ये ले चॉकलेट मिल गई, अब चुप हो जा। तो कहने का मतलब है कि भलाई वो 1 रुपए की चॉकलेट थी, उसमें कोई ऐसा गुण नहीं था, लेकिन आप लोग उसको लूटने में पागल इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो व्यासपीठ से मिल रही थी और ठाकुर जी की बधाई के रूप में, प्रसादी के रूप में मिल रही थी। भगवान के प्रसाद के स्वरूप में मिल रही थी। इसीलिए भैया इसीलिए वो आनंद जो है परमानंद का कहीं और नहीं, इस कथा में ही मिलेगा। एक बार एमपी में अपने जबलपुर में कथा थी, तो वहां पे फल की पेटी आई, फल भी आए थे। तो एक केला सेव ऐसे देते जा रहे थे, तो लूटने में अब ये लोग फेंकते हैं, हम तो थोड़ी से फेंकते हैं, ये लोग जोर जोर के फेंकते हैं। अब कईयों को नहीं देखते हैं, वो लगते हैं फटाफट। तो एक बार एक माता शिकायत करने आई, क्या महाराज जी कथा में पिट कुट गए हम। उनके क्यों? बोले एक बार तो केला लगा तो नहीं मिला, और एक बार इतनो बड़ो सेव आके हमें गलो, लेकिन क्या करें वो भी नहीं मिलो। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, आपको लगा, बोले थोड़ा बहुत, चलो ठीक है। उनका लगा तो ये समझ लो कि थोड़ा सा कष्ट जरूर हुआ होगा, लेकिन शायद कोई बड़ा कष्ट था जो ठाकुर जी ने उस फल के माध्यम से दूर कर दिया। और फल नहीं मिला तो चिंता मत करो, आपको 7 दिन कथा श्रवण करोगे, 7 दिन कथा श्रवण करोगे
तो श्री ठाकुर जी की कृपा भी होगी और आपको दिव्य फल मिलेगा, चिंता मत करो। भगवान छोटे से पालने में पौड़े हुए थे, सखियां बधाई गा गा के श्री ठाकुर जी को रिझा रही थी। पूरे नंद भवन के द्वारों को खोल दिया गया। पूरे जो धन वैभव यश कीर्ति मानो कि आज नंद महल के चारों द्वारों पर बैठ गई हो। कोई गोपी आ रही, अरे मैया तेरे इतने दिन के बाद जे भय ला मोह को अब चुनरी तो उड़ा दे। नंद रानी जी कहती हाँ हाँ बहन ले चुनरी ओढ़ ले। अरे मैया बधाई में मेरे आज तक कभी कोई ऐसा महंगो गहना ना पहनो, तू एक काम कर मुझको कोई अच्छो सो गहना तो पहना दे। हाँ ले ले तू ये हार ले ले। तू कान के मांगने आई तो ले कान के ले ले। अरे मैं तो 80 गज को घांगरो लूंगी। हाँ ले तो 80 गज को घांगरो लहंगा फरिया खूब लुटाई। अरे मैया मेरे यहाँ बर्तन ना है, एक काम कर बर्तन भी ले जा, जो पसंद आए वो ले जा। नंद बाबा के यहाँ कुछ और भी सेवक थे जो दूध दही की चाह रखते थे।